कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिलाओं को आगे रखकर कार्य किया है और उसी दिशा में 1993 में 73वें 74वें पंचायती राज में संशोधन करके महिलाओं को 33% आरक्षण दिया और उसके फलस्वरूप। और आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना अंतर है। जब हमने लोकल बॉडी में भी आरक्षण हम दे रहे थे तो 5 साल तक व्यापक चर्चा की हमने, सारी पार्टीज के साथ व्यापक चर्चा की। और भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया है कि चुपचाप से पर्दे के सामने कुछ, पर्दे के पीछे कुछ। इन्होंने क्या किया कि परिसीमन को चुपचाप से इसके साथ जोड़ दिया। और जबकि जब बिल पास हो गया है, आप 2011 की जनगणना के अनुसार इसको कर रहे हैं, तो भाई फिर आप अभी क्यों नहीं लागू कर देते जो अभी चुनाव आ रहे हैं, इसी में ही आप दे दीजिए ना। लेकिन मैम जैसे हम देख रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं 2023 में ये बिल पास भी हो चुका है, जैसे आप कह रहे हैं कानून बन चुका है। भाजपा आपसे फिर भी एक कदम इसमें आगे इस चीज को डिफेंड कर रही है और कल प्रदेश भर में भी जो है मेरी बात सुनिए, क्या मतलब कांग्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगी बिल्कुल जनता के बीच। मेरी बात सुनिए, जो झूठा होता है ना वो ज्यादा शोर मचाता है, लेकिन झूठ को अगर 100 बार बोल दिया बिल्कुल तो सच मानते हैं आप सही। कांग्रेस, देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी भी जन जन में जाएगी, इसे जन अभियान बनाएगी। अभी हमारा पहला चरण है कि हम लोग जगह जगह इसमें जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर एक जन आंदोलन के रूप में लोगों के बीच में जाके इनका पर्दाफाश करेंगे। आप देखिए ना, मनरेगा को लेकर भी 2 बार बैठकें हुई, उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं हुआ। छूटते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड आप मुद्दा है वो भी छूटता जा रहा है, बहुत मुद्दे आप लोगों ने उठाए, लेकिन जनता के बीच आज भी एक भी देखने को नहीं, सारे मुद्दे, देखिए मेरी बात सुनिए, ये जितने मुद्दे आप बोल रहे हैं सारे मुद्दे जनता के बीच में है, जनता समझ रही है, तभी तो उनको ये हेराफेरी करने की जरूरत पड़ रही है ना। आप समझिए क्यों ये लोग कहते हैं 50% हम सीटें बढ़ा देंगे। आप बताइए 50% सीटें अगर आप बढ़ाएंगे तो नॉर्थ इंडिया के तो वैसे ही डबल से भी ज्यादा हो जाएंगे, और जो हमारे साउथ इंडिया के जो छोटे राज्य हैं उनके साथ असमानता नहीं होगी। यही असमानता क्रिएट करके, लोगों में भेदभाव करके ये लोग यही तो चालाकी करना चाहते हैं ना, इसीलिए इनको जरूरत पड़ रही है वोट चोरी करने की। इस तरह का पर्दे के पीछे से ये एक चुपचाप से लाकर इस बिल को जोड़ के, ये तो कांग्रेस को पता लग गया, इसलिए ये इनका पर्दाफाश हो चुका है। ये जितना शोर मचा लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नारी की बात हुई, नारी वंदन, इन्होंने कहा भ्रूण हत्या को लेके, ये लोग कह रहे भ्रूण हत्या जैसा शब्द इतना संवेदनशील शब्द है, ये राजनीति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये भ्रूण हत्या, क्या भ्रूण हत्या की कांग्रेस ने बताइए? हमने तो मेज थपथपा के हमने इसको पास किया, भ्रूण हत्या नहीं की। पंचायती राज में हमने भ्रूण को पाला पोसा, पंचायती राज में जवान करके 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। तुम महिलाओं के जो भावना है ना उसको की तुम हत्या कर रहे हो, महिलाओं की भावनाओं की हत्या कर रहे हो। लागू कीजिए अगर दम है तो। इसकी बात करें मैम, जब विधानसभा चुनाव होने थे, शांडिल जी जब अध्यक्ष मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष थे, उनसे पूछा गया था कि जो 1500 देने की बात आप कर रहे हैं क्या इसमें कोई पात्रता लगेगी या नहीं। उस टाइम उन्होंने कहा कि कोई पात्रता नहीं लगेगी, और अब भी वो कह रहे हैं कि इसमें पात्रता लगेगी, सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो नहीं। मतलब महिलाओं पर, देश की महिलाओं के साथ ठगी, कोई ठगी नहीं है। भारतीय, देखिए जो डिजर्व कर रही है महिलाएं सबको मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए 2 करोड़ नौकरियां मिली, प्रधानमंत्री जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने अपनी गारंटियां पूरी कर रहे हैं, अभी 2 साल हमारे पड़े हैं, हम अपना पूरा उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लाहौल स्पीति में दिया, किन्नौर में दिया, सब जगह दिया। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, नारी वंदन की बात करते इतने बलात्कारी भरे पड़े हैं, उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जो मिल गया एक आरक्षण, बिल पास हो गया, उसको लागू करना है, भाई कर लो है, उसके लिए तो रो रहे हैं। और अब नहीं, जब लागू करने की बात है वहां तुम कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसलिए ना ये दोगला चरित्र जो है अपना बंद करो, इनको शर्म नहीं आती। सेना में जो हमारी सोफिया कुरैशी थी कर्नल है, वो अपनी जान की बाजी लगा रही है पाकिस्तान दुश्मन के साथ लड़ने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा? उग्रवादी की बहन को वहां भेजा है। शर्म करो, डूब मरो।